दक्षिण भारत में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वक्फ तरमीमी बिल जिस वक्त पार्लियामेंट में पेश हुआ था, उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल की तायद में वोट दिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में बिल की मुखालफत और राज्यसभा में बिल की तायद की थी, मगर वाईसीपी लीडरों ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। जबकि तेलुगु देशम लीडरों ने भी यही बात कही है कि वाईसीपी ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल की तायद की और राज्यसभा में बिल की मुखालफत की। वाईएसआरसीपी के एडवाइजरी काउंसिल के रुकन अब्दुल हफीज खान ने कहा कि उनकी पार्टी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, मुस्लिम अक़लियतों की हिमायत की बात की है। हफीज खान ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इंसाफ के लिए खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने इलेक्शन से पहले अक़लियतों की हिमायत करने का वादा किया था, इसके बावजूद तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल की तायद की है। हफीज खान ने कहा कि हुक्मरान जमात ने रास्त तौर पर अक़लियतों के साथ धोखा किया है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई सदर तंजीम तहफ़्फ़ुज़ बराए अक़लियती हुकूक़ फारूक शिबली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फारूक शिबली साहब, जिस तरह से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बिल पास हुआ, कानून की शक्ल वो ले चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश में वो जिस तरह की सियासत अब चल रही कि वाईसीपी सरकार का हिस्सा नहीं है, एक तरफ एक ऐवान में तायद, दूसरे में मुखालफत करती है, लेकिन टीडीपी ने तो खुलकर तायद की है। ये सियासत अब क्यों चल रही है आंध्र प्रदेश में? सरकार चंद्रबाबू नायडू की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और मुंसिफ टीवी आपको भी सलाम अर्ज करता हूँ। आप एक वर्ड है अंग्रेजी में ड्रामा जिसको कहते हैं, ड्रामा कहते हैं ना जी जी, वो ड्रामा जो है यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से, जो आपके इनिशियल रिमार्क्स से, मैंने भी आपके इनिशियल रिमार्क्स सुने हैं जी, और जनाब हफीज खान साहब की भी जो बात थी वो भी मैंने सुनी है। तो ये पूरा सुनने के बाद में जो है मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल एक ड्रामा खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इतना बड़ा इल्जाम आप कैसे लगा सकते हैं ये आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है मैं आपको उसको वाजे कर देता हूँ। देखिए, ये ड्रामा इस लिहाज से है कि आप लोग जो है वहां पर सपोर्ट करते हैं, कहां पर अपने पार्लियामेंट में, और मुखालिफत में रहते हैं, बिल के मुखालिफत में रहते हैं पार्लियामेंट में, और राज्यसभा में जो है उसकी जो है आप तायद करते हैं। और तायद किस तरीके से की गई, क्या है, ये पूरे इसके अंदर जो है जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम मामला एकदम साफ शफाफ है। जो वोटिंग पर जो पैटर्न अगर आप देखेंगे, 125 जो है बिल के फेवर में आए, मतलब बिल पास होना बोल के, और उसके एगेंस्ट में जो इंडिया अलायंस है उसके लिए जो है 95 आए। लेकिन यहाँ पर जब ये पूरा जब मामला जब देखा जाता है तो नंबर खुद जो है हमें दिखा देता है कि जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपी जो है उसकी तायद में, मतलब जगनमोहन रेड्डी साहब के ऊपर जो केसेस हैं, उन केसेस को जो है डर कर आपने जो है जिस तरीके के साथ मुसलमान समाज के साथ जो दोगला व्यवहार, जिसको डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल साफ शफाफ अंदाज में जो है जाहिर होता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जितने भी हुक्मरान लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमने जो है विप जारी किया है, मतलब विप हमने दिया है जी। अगर आपने विप दिया है तो आपका ही जो ओन मीडिया प्लेटफॉर्म है साक्षी, इसके अंदर आप जो है उसको क्यों आप दर्ज नहीं करते? इसको जो है आप क्यों जो है इसको जो है आपसे शाया नहीं किया आपने विप जारी करे बोल के? हालांकि 1 तारीख के दोपहर में तेलुगु देशम पार्टी विप जारी करती है और पूरे लिहाज से जो है आंखों के सामने वो पूरी चीज जो है दिख जाती है। देखिए साहब, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज की तरफ भी जो है मैं आपको लेकर जाना फारूक शिबली साहब, एक चीज और भी है, विप जारी करने की भी बात आई और मीडिया जराये में यह भी आया कि हमने अपने अरकान पार्लियामेंट पर छोड़ दिया है। यह भी एक बयान है पार्टी की तरफ से। और जो ऐवान में उनके लीडर हैं सुब्बा रेड्डी साहब, जो राज्यसभा में उनकी तकरीर है, उन्होंने कहा कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबूत के तौर पर मौजूद है पार्लियामेंट के ऐवान में, तो इसको कैसे झुटलाया जाए? देखिए, झुटलाने का क्या है साहब, इसके अंदर तो साफ सीधे अंदाज में जो है आंखों के सामने दिख रहा है। अगर आप जो है अगर विप दिए हैं तो आप 4 तारीख के दोपहर में जो है आप सोशल मीडिया के अंदर अपलोड करते हैं, ना आपका मीडिया कवर करता है, ना नेशनल मीडिया कवर करता है, ना कोई एक मीडिया चैनल के अंदर कहीं पर भी रिपोर्टिंग नहीं होती है जी। आप जो है इधर तरफ आप देखते हैं तो टीडीपी का जो है 1 तारीख के दोपहर में ही जो है विप जारी हो गया। तो एकदम साफ शफाफ अंदाज में जो है बात जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गई यहाँ पर जी। अब जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है वाईएसआरसीपी की जानिब से जी, ये इसका क्या मतलब निकाला जाए? ठीक है, वाईएसआरसीपी ने यहाँ धोखा दिया पार्लियामेंट के एक ऐवान में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है, 10 अर्जियों पर कल समाअत होनी है और कई ऐसे लोग हैं अब जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो फिर इसको कैसे लिया जाए? क्या ये
लोगों के साथ धूल झोंकी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तो लाजमी बात है, और भी 10 सुनवाइयों के साथ हमारी भी बात सुन ली जाएगी, तो इसका क्या कुछ असर आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है? दो चीजें मेरे को याद आ रही हैं आपकी बात सुनने के बाद में। एक जो है बहती गंगा में हाथ धोना बोलते हैं जी। देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अकेले जो है इसके अंदर जो है आप इंक्लूड नहीं है, बहुत लोग यहाँ पर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, हर जमात ने जो है वहां पे दायर की है, महमूद मदनी साहब ने डाला है, अरशद मदनी साहब ने डाला है, ये तो अब खुले तौर पे सामने है। एक बात। दूसरी बात, ये जो है मगरमच्छ के हाथी के दांत दिखाने के अलग और चबाने के अलग। देखिए, इन लोगों के जो दांत हैं वो दिखाने के कुछ अलग हैं और चबाने के। तो क्या वाईएसआरसीपी एक साथ 2 कश्तियों में सवार है? एक तरफ अपने कानूनी मसाइल को भी हल करना है और यहाँ पर अक़लियतों के सामने भोली भाली भी बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोगों के पास अगर सीरियसनेस है, अगर आप सही में वाकई में जो है अगर आप लोग जो है अक़लियतों से मोहब्बत करते हैं, तो आपको करना यह चाहिए था कि जो सीएए कानून जो आपने बनवाया, जब वो सीएए कानून जब बना तो उसके खिलाफ भी आज आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस क्यों नहीं दर्ज करते जनाब? जगनमोहन रेड्डी साहब, इस पे भी दर्ज कर दीजिए। लेकिन एक इल्जाम लगा रही है वाईएसआरसीपी कि तेलुगु देशम पार्टी जो इलेक्शन से पहले कहा था कि हम अक़लियतों की हिमायत करेंगे और यहां पर पार्लियामेंट में वक्फ बिल के साथ खड़ी रहती है, और दूसरा कि जाली खबरें फैलाई जा रही हैं, टीडीपी पर यह इल्जाम लगा। हालांकि बीजेपी की पुरंदेश्वरी ने भी कहा कि वाईएसआरसीपी जो है लोकसभा में एक, राज्यसभा में एक रंग दिखा रही है, ये दोगलापन क्यों है? लेकिन ये इल्जाम टीडीपी पर लग रहा है कि जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। तो वाईएसआरसीपी की सदाकत की तस्दीक कैसे हो कि ये लोग वाकई धोखा दे रहे हैं? खैर, मैं तो तेलुगु देशम पार्टी का नहीं हूं, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी को हमने हिमायत दी है, हमने सपोर्ट किया है जी। मैं यहाँ पर एक छोटी बात कह देता हूँ। देखिए, जाली खबरें फैलाने का जो पेटेंट राइट्स हैं, वो पेटेंट राइट जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2014 से ही जो है अपने पास कर चुकी है। पेटेंट राइट्स पूरे उन्हीं के पास हैं। देखिए, आप जो है आप आज जो है आप इतनी बातें कह रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी बात कह देता हूँ। 5 अमेंडमेंट तेलुगु देशम पार्टी ने जो है प्रपोज किए थे। नंबर 1, वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर इस पूरे बिल के अंदर कितना बड़ा मुद्दा है, या आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। आज वक्फ बाय यूजर, लेकिन वो नहीं मानी गई। अरे नहीं साहब, वक्फ बाय यूजर बिल में ला लिया गया ना। नहीं लाया गया, लेकिन उस पे अभी क्लियरिटी नहीं है। क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी है जनाब। उसके अंदर यह कहा गया कि वक्फ बाय यूजर एज इट इज मेंशन होगा। अलबत्ता जहां कहीं पर भी विवाद है, वो विवाद क्लियर होने के बाद में उस प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूजर के अंदर लिया जाएगा। हाँ। देखिए, नए मामों से नक्टा मामू बेहतर साहब। नहीं, लेकिन यही मसला है। ये टेक्निकल पॉइंट असद अवैसी भी उठा रहे हैं बारहा कि अब सरकार तय करेगी, ये सरकार का आदमी तय करेगा। मसला यही तो फंस रहा है औकाफ का। देखिए, सरकार का चलिए, हमारा मसला औकाफ का नहीं है, मसला आंध्र प्रदेश की सियासी पार्टियों का है। अब मसला यह है कि टीडीपी खुलकर जो है वक्फ बिल के सामने खड़ी हुई, ठीक है, तायद कर रही है। वाईएसआरसीपी धोखा दे रही है, टीडीपी धोखा नहीं दे रही है, ठीक है, टीडीपी क्लियर कर रही है। लेकिन बिल के आने से पहले, सरकार बनने से पहले तो अक़लियतों के साथ देने की बात हुई थी, ये बात क्लियर है। लेकिन अब टीडीपी की क्या मजबूरी थी कि अक़लियतों के साथ धोखा हुआ है? जी, मैं इसके अंदर खुलासा बयान ये है हमारा जी कि आप जो है देख सकते हैं कि हमने 5 अमेंडमेंट्स कहे। इसके अंदर 5th जो अमेंडमेंट है, जो सबसे बड़ा मेजर इश्यू बना हुआ है, जो गैर मुस्लिम को जो है लाकर बोर्ड के अंदर लेकर आना। अगर आप पूरे इस मुद्दे को देखा जाएगा तो इसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि गैर मुस्लिम क्यों आना। इस चीज को लेकर जो है तेलुगु देशम पार्टी के जो एमपी साहब हैं हमारे सत्तनपल्ली के, वो साहब जो है क्लियर कट बयान दिए हैं चंद्रबाबू नायडू साहब के कहने पर कि किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को इसके अंदर हरगिज भी इंदराज किया ना जाए। ये बात अलग है कि सेंट्रल ने जो है इस बात को जो है मंजूरी नहीं दी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का बयान, जब लड्डू का विवाद हुआ था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में, आपने जो है क्रिस्टल क्लियर अंदाज में ये कहा था कि अगर कोई मस्जिद है तो उसके अंदर सिर्फ मुसलमान ही जो है उसके अंदर रहेंगे, और अगर कोई मंदिर है तो उसके अंदर सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, अगर गिरजाघर है तो उसमें बिल्कुल आया था बयान, ही रहेंगे। बिल्कुल आया था ना जी, जी। और वो यहां तक कहते हुए उसके आगे उन्होंने ये कहा कि कोई गैर मुस्लिम या कोई गैर हिंदू या कोई गैर ईसाई जो है उसके अंदर हरगिज भी नहीं जाएगा। हम अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसके ऊपर जो है एक अलग कानून यहाँ पर बना लेंगे।
ये बात चंद्रबाबू नायडू साहब ने की है और मैं चंद्रबाबू नायडू साहब से मुतालिबा करता हूं, आपने जो वादा अक़लियतों के साथ किया था उस वादे को जो है निभाने का वक्त आ चुका है और आप जो है यहाँ पर एटलीस्ट सूबे आंध्र प्रदेश तक कि किसी भी गैर मुस्लिम को जो है यहाँ पर आप इंदराज ना करें। और मैं आपको एक और बात भी मैं आपके ज़ेरे नजर करना चाहता हूँ कि जनाब यहाँ के जो अक़लियतों के जो मिनिस्टर हैं जनाब NMD फारूक साहब, कल उनका बयान आया था। देखिए मिनिस्टर का बयान आना गोया के गवर्नमेंट का बयान आने के बराबर है। उन्होंने जो है साफ अंदाज में जो है उन्होंने पूरे पेपर्स में हेडलाइन यही है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आएंगे। यानी मतलब तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में औकाफ को लेकर सीरियस है और मुसलमानों के मसाइल औकाफ को लेकर वो हल करेगी। मरकज की तरफ से किसी दबाव को फिलहाल कबूल नहीं करेगी। अगर स्टेट बॉडी वक्फ बोर्ड की होती है तो वो मुसलमानों के तजवीज के साथ या मुसलमानों के मुनासिबत से ही वहां पर चलाई जाएगी। क्या इसकी गारंटी है? देखिए साहब, अब तक तो जो गवर्नमेंट से जो बयान आया है, मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है, मैं उसको मबनी रखकर जो है मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। ठीक है। नंबर 2, जो चंद्रबाबू नायडू साहब की खुद अपनी जो बात ठीक है, जब आपने TTD का जो बयान दिया था उसके ऊपर मैं आपको जो है ये बात कह रहा हूँ। अब रही तीसरी बात, अगर वो अपनी बात से मुखरते हैं तो बिल्कुल जो है आपको जो है इल्जाम तराशी कर सकते हैं कि आपने जो है मुसलमानों को धोखा दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक शिबली साहब, ये सूबाई सदर हैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़ बराए अक़लियती उमूर के, जिन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि तेलुगु देशम पार्टी